यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 नई भर्ती विज्ञापन जारी हो गई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है। 3445 पोस्ट है। 3445 स्थायी नौकरी है। रेलवे की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन पहले भी जारी हो गई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन, और अब जो है ना डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गए तो उससे सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे, हाइलाइट्स जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेंगे। हालांकि एक दिन पहले ही आ चुकी एडवर्टीजमेंट, मुझे एक दिन लेट हो गया तो काफी लोगों को पहले ही बहुत कुछ पता चल गया होगा। एलिजिबिलिटी 12th पास है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। जूनियर कॉलेज, इंटर, आप जो भी बोले, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना काफी है। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें क्योंकि रेलवे से कई सालों बाद भर्ती विज्ञापन आए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, रेलवे ने जितनी भी भर्तियां इस साल निकाली हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट, सबके नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना डबल ट्रिपल कर दिए हैं। तो हो सकता है अभी 3400 है, कुछ दिन बाद जो एक नोटिस जारी हो जाए रेलवे की तरफ से कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है बढ़ा दी गई है। तो सिंपल एग्जाम रहेगा। 12th पास लेवल का जो एग्जाम रहेगा वो बहुत हार्ड नहीं होगा। वैसे भी आप बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हो सकता है ये एग्जाम क्रैक कर लें। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। रेलवे रिक्रूटमेंट की तो कई सारे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कई सारे ऑफिशियल वेबसाइट है। उसपे से कोई भी रैंडम आप ओपन करेंगे, आरआरबी कोई भी रैंडम ओपन करेंगे तो उसमें आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 है। इससे पहले भी एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आई थी डिटेल, वो एडवर्टीजमेंट नंबर 5, अब ये एडवर्टीजमेंट नंबर 6 है। तो इसमें 12th पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसे बुलाते हैं अंडर ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट रेलवे की तरफ से। एनटीपीसी मीन्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट में सारी चीजें चेक कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है वगैरह। फिर भी जो हाईलाइट है वो मैं इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ। आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है, हाउ टू अप्लाई, स्टेप्स टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो हर चीज सिस्टमेटिकली दी हुई है। काफी साल बाद भर्तियां आ रही और इसके बाद कब आएंगी पता नहीं, तो ये मौका मिस मत करें, जरूर अप्लाई कर दें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 सितंबर, आज वीडियो बन रही है, आज ही ऑनलाइन एप्लीकेशन। 20 सितंबर को एक दिन पहले एडवर्टीजमेंट आ गई थी डिटेल। 28 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और पेमेंट फी की भी कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाले। जो पोस्ट है इसमें वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये चार जो है ना पॉपुलर कैटेगरी के पोस्ट्स हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, जो एज क्राइटेरिया वो भी लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए वैकेंसी, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990, ट्रेन क्लर्क के लिए 72। टोटल कुल मिला के 3445 वैकेंसीज आपको देखने को इस कैटेगरी में मिल रही है। पे स्केल जो है 21,700 एंड 19,900। तो 19,900 मतलब तकरीबन अभी डीए काफी बढ़ा हुआ है, तो 38,000 बनेगा और इसमें 42-43,000 के अराउंड बनेगा। सबके लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। मिनिमम अगर आपने 12th पास किया तो 18 इयर्स तो जरूर होगा मिनिमम, न्यूनतम आयु सीमा। और अपर एज लिमिट सभी के लिए 30 इयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है, और आई एम सॉरी 30 वर्ष पहले होती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो ईयर का लॉस हुआ, इसलिए अपर एज लिमिट 3 साल आपको छूट दिया जा रहा है। तो 33 इयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। 33 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जनरल कैंडिडेट के लिए 33 इयर्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी रहेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिल रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। और तो एज क्राइटेरिया ना मैंने शुरू में थोड़ा 30 वर्ष पहले होता था, पर अभी इस बार 3 इयर्स का वन टाइम छूट मिल रहा है, एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट्स को मिल रहा है। अब इसमें एग्जामिनेशन प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देयर शेल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट।
तो पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और एक स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि सब में टाइपिस्ट का एक है ना पोस्ट, तो टाइपिस्ट की वजह से स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं रहता, नॉर्मल मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और मेडिकल एग्जाम नॉर्मल होता है, और उसके बाद कॉल लेटर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी। तो जितनी वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए, उसके 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज सीबीटी में दो है, स्टेज 1 स्टेज 2। तो स्टेज 1 में जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनमें से 15 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी, उससे 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्टेज 2 सीबीटी के लिए। फिर जो उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए 8 टाइम्स 8 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 3 गलत आंसर्स पे आपका 1 मार्क कट होता है। एज क्राइटेरिया जिनको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यहाँ पर पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है इन्होंने, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। और 33 इयर्स तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है ही। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी 33 इयर्स अपर एज लिमिट है अनारक्षित वर्ग ओपन कैटेगरी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 3 इयर्स छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में। SC ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। PWD कैंडिडेट है तो 10 इयर्स की छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। और इसी तरीके से विमेन कैंडिडेट्स जो हैं, अगर विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी एनेक्सियर ए में दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो फाइनल ईयर वाले अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। क्लोजिंग डेट जो भी है ना, उस डेट तक आपका कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि आप 12th पास हो गए। तो जो भी फाइनल ईयर वाले या अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फीस जो है वो सभी के लिए 500 रुपये। PWD फीमेल कैंडिडेट, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सब के लिए 250 रुपीज है। बाकी सभी जितने कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, जनरल, OBC, EWS, उन सब के लिए 500 रुपीज रहेगा। 250 रुपीज जो है ना रिटर्न कर देंगे, जो फर्स्ट स्टेज में अपियर हो जाएंगे सीबीटी में उनको 250 रुपीज रिटर्न कर देंगे इसमें। और जिनको 500 पे करना है उनको भी रिफंड मिल जाएगा 400। अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी अपियर हो जाते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, तो 400 रुपए उनको भी रिफंड कर देंगे। तो मतलब मोस्टली सबको रिफंड मिल ही जाएगा जो एग्जाम में फर्स्ट स्टेज में बैठ जाएंगे। 22 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए 50% या वो मार्क्स के साथ में। और अगर 50 marks is not to be insisted upon in case of SC ST PWD ex servicemen who possess and candidate who possess qualification higher than 12th। तो 50% 12th में होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है या 12th से ज्यादा है आपके पास क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो फिर 50% का कंडीशन रिलैक्स करेंगे। तो बाकी सब पोस्ट के लिए वैसे ही है। जितने भी पोस्ट इसमें हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, जितने भी पोस्ट है ना, सबके लिए 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी बोले आप, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। अगर मान लेते हैं आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है या आपके पास क्वालिफिकेशन 12वीं से ज्यादा है, 12th से ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो 50% का जो कंडीशन है वो रिलैक्स कर देंगे। 50% से कम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट देखना चाहते हैं कि RRB अहमदाबाद में कैसे कितनी सीट है, क्योंकि अप्लाई करने के पहले कैंडिडेट चेक करते कहां पर ज्यादा वैकेंसीज है, तो वो लिस्ट भी दी हुई है पेज नंबर 60 के बाद से आप चेक कर सकते हैं। RRB अहमदाबाद में, RRB अजमेर में, तो जितने भी RRBs हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं कहां पर, वो आपको चेक करना है। तो पेज नंबर 60 से आप ऑनवर्ड्स चेक कर सकते हैं। कई लोग अप्लाई करने के पहले ये चेक करते हैं ना कि किसमें ज्यादा कहां पर वैकेंसीज दिख रही हैं, तो उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे।
तो वो भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए पेज नंबर 60 ऑनवर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, काफी सारे आरआरबीज हैं, तो सब में जो पोजीशन है वो उन्होंने क्लियर किया हुआ है। अब थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न अगर मिल जाता है तो देख लेते हैं, अदरवाइज पेज नंबर 23 पर इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेंशन किया हुआ है। एक फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 स्टेज 1 स्टेज 2 कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 हो गया, तीसरा स्किल टेस्ट है, तो 3 हो गए बस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब जगह होता ही है, मेडिकल फिटनेस नॉर्मल होता ही है। तो चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या पूछने वाले। तो फर्स्ट स्टेज में जो है, स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 90 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब 1.5 घंटा आपके पास रहेगा। जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1/3 मार्क रहेगा नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 3 रॉन्ग आंसर्स पे आपके 1 मार्क कट हो जाएंगे। तो ये जो है ना फर्स्ट स्टेज है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सबके लिए कॉमन रहेगा। फर्स्ट स्टेज होने के बाद इसमें से ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। Question will be objective type, multiple choice question are likely to include questions pertaining to maths। अब इन्होंने सिलेबस भी दे दिया अच्छे से, मैथ्स में ये पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीडी स्टेज 2 में कैसा रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द, जो भी पोस्ट है उसके लिए कितनी वैकेंसी है उससे 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट सेकेंड स्टेज सीबीटी में बुलाए जाएंगे। तो अब इसमें क्या 90 मिनट्स दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 1 मार्क ईच, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो 3 गलत आंसर करेंगे, इसका भी वही सिलेबस है लगभग, ऐसा रहेगा। और स्किल टेस्ट में तो, टाइपिंग स्किल टेस्ट में तो वो हिंदी या इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहेगा। आप इंग्लिश टाइपिंग में ठीक है तो 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर हिंदी में अगर करना है तो हिंदी भी चलेगा, 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, वो पेज नंबर 26 पे आप देख लें। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेज 1 सीबीटी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सेकेंड स्टेज सीबीटी ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए होगा, ये कॉमन नहीं रहेगा। और टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए। टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 4 में जो पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं रहेगा, बस स्टेज 1 स्टेज 2 सीबीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस। तो अभी कोई भी रैंडम आप ओपन कर लें, एक मैं दे देती हूँ आपको, ये मैं आपको दे देती हूँ, यहां पर आप देख सकते हैं। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये वेबसाइट है, इसमें इन्होंने लिखा है ना CEN6 2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप जो है ना लॉग इन वगैरह करके अप्लाई भी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट एन अकाउंट एंड देन यू कैन अप्लाई। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।